लोकसभा चुनाव के बाद अब पूरे देश भर में उपचुनाव होने हैं विधानसभा के लिए। जो लोग एमपी बन गए वो पहले एमएलए थे, अब उनकी सीट खाली पड़ी है, उन सीटों पर उपचुनाव होना है और उन लोगों को वोटिंग किया जाएगा और वो तब जाकर वहाँ के विधायक बनेंगे। तो हमारे साथ में एक बाबा जी हैं, इनसे जानेंगे क्या नाम है शुभ आपका? कार्तिकेय। कार्तिकेय जी, ये बताइए अभी जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें सबसे बड़ा सूबा तो उत्तर प्रदेश है और सबसे ज्यादा सीटों पे भी चुनाव यहाँ पे है, 10 सीटों पे चुनाव है। आपको क्या लगता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि सपा का जादू चलने वाला है, जैसे लोकसभा में चला भाजपा को फिर से जख्म मिलने वाला है। भाजपा को जख्म नहीं मिलने वाला, जो भाजपा को जख्म मिलने वाला तो मिल चुका है। इस बार बीजेपी सबसे ज्यादा वोट लेके आने वाली पार्टी है, मैं बता रहा हूँ। और अभी कौन जीता? किसकी बात कर? पप्पू की बात कर रहे हो? वो चिल्ला रहे 99 आ गए 99। कितने में से 99 दे रहे भैया? 543 में से। लेकिन भाई साहब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को तो भाजपा से ज्यादा समाजवादी पार्टी को मिली होंगी, मैं मानता हूँ सर, मिली होंगी। अब नहीं मिलने वाली, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं मिलने वाली। मुद्दे बदल गए। मुद्दे क्यों नहीं बदलेंगे मुद्दे भाई साहब? आप देखो अयोध्या की क्या हालत हो गई है। प्रसाद लेके नहीं जा रहे हो, प्रसाद नहीं खरीदे वहां पर लोग। आप समझ रहे मेरी बात को? बिल्कुल नहीं होने वाला कुछ भी। एक चीज का ध्यान रखिएगा और एक चीज समझिएगा। अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? बोलने का नहीं। काय को बीच में बोल रहे यार? यूपी के अंदर जो अब कचरा फैला था इनका, अब दोबारा से फैलने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी औकात सामने निकल के आ गई है, कांग्रेस की और क्या कहते हैं सपा की। क्या बोला? एक एंकर ने बोला कि जय श्री राम बोलो, तो वो बोला ही नहीं। अरे तुम जहां से जीते हो भैया, कम से कम भगवान का नाम तो लो, तुम तो हिंदू हो। चलो विशेष धर्म वाले नहीं बोलेंगे, वो क्यों बोलेंगे? आप बताइए। उसके अलावा इन्होंने खटाखट वाली स्कीम चलाई थी सपा के साथ मिलके, कितने लोगों के अकाउंट में पैसे आ गए? किसी के में भी नहीं है। बताइए ना। चौथे नंबर की रईस महिला कौन है पूरी दुनिया में? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी। क्यों नहीं तुम अपनी प्रॉपर्टी देते? भाई साहब राजीव गांधी की जहां पे मजार बनी हुई है, एकड़ों में बनी है, एकड़ों में, तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाते? खाली जगह पड़ी है, बना दो वहां पर, क्यों नहीं बनाते? और ये सोनिया, ये इंदिरा गांधी से एक बहुत बड़ी गलती होगी। इमरजेंसी के टाइम पे अगर वो राजीव गांधी की नसबंदी करा देते तो ऐसा मंदबुद्धि पालक पैदा ना हो पाता। पता नहीं क्या हुआ उनको, अपनी बेटी की नसबंदी सबसे पहले करानी चाहिए थी। समझ गए आप? हाँ, हंसिए मत, ये फैक्ट है। वो क्या कह रहे हैं? हिंदू हिंसक है। बताइए हमने किस जगह पे जाके आतंक मचाया? अरे गधों, पूरी दुनिया के अंदर कौन आतंक मचा रहा है सबको पता है। तो ये तो भैया इंदिरा गांधी जी आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आप बोलोगे इंदिरा गांधी कहाँ बात कर रहा हूँ? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मेरा भी उनके साथ में है। तो ये बताइए कि आप मानते हैं कि जो राहुल गांधी ने जो गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ किया था और राहुल गांधी के ऐसे बयानों का और हरकतों का उपचुनाव पे फर्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश में? क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? उन्होंने हमें हिंसक बोला है। आप बताइए हमने किस देश को जाके लूटा है? हमारे किसने जाके किस देशों की महिलाओं को बलात्कार किया है? कश्मीर में बोल दिया गया था कि अपनी महिलाओं को छोड़ जाओ या इस्लाम कबूल कर लो, ये बोला था ना? बोला था। हिंदू कहाँ गया है बताइए? हमने बांग्लादेश भी दे दिया जी, हमने पाकिस्तान भी दे दिया। पीओके पे वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। 17 साल से कांग्रेस पार्टी थी वो, तो अभी देखिए आने वाले 5 साल के अंदर पीओके क्या पाकिस्तान का ही पता नहीं कि पाकिस्तान को दोबारा खींच ले अपनी तरफ में। अच्छा। पहले बता रहा हूँ। हाँ, ये मोदी है, घाव जरूर लगा है मोदी जी को। कुछ दोगले हिंदुओं ने सिर्फ 2 किलो दाल, 5 किलो आटे, इनके चक्कर में उधर चले गए। भाई साहब, जहां संतों के ऊपर गोली चढ़वाई थी उसी पार्टी को उन्होंने जिता दिया। हालांकि वो बहुत बड़ी जीत नहीं है, सिर्फ 50,000 वोट का वो है। आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा कि जो लोग देश के खिलाफ चलने वाले हैं, जो नई न्याय दंड संहिता ही है, मोदी जी ने बहुत सोच समझ के लेके आए हैं। समझिए 3 साल के अंदर फैसला सुनाना पड़ेगा जज को, नहीं जज को जवाब देना पड़ जाएगा। पता है आपको बात? तो योगी आदित्यनाथ का जलवा अभी चलेगा उत्तर प्रदेश में और 10 विधान। अरे बाबा ने मैदान खड़ा कर दिया, देखा नहीं है? मैदान खड़े कर दिए, ये सही करके चला जाएगा। और बता रहा हूँ 29 के अंदर हमारा पीएम का कैंडिडेट एक ही है, बाबा योगीनाथ। हमें योगी ही चाहिए पूरे भारत के अंदर। हमें कोई ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो इस देश में आतंक मचे तब भी कुछ ना बोले। लेकिन अखिलेश जी का बढ़ता गिराव देख के आपको कुछ डर नहीं लगता? अरे अखिलेश जी कौन? अरे भैया जो लड़कियां नचाने वाले की बात कर रहे हो आप, सैफई में लड़कियां नचा रहे थे ये अब्बा जान के साथ अपने, यही तो कर रहे थे टोटी चोर। आप मुझे एक बात बताइए, अब तुम क्यों नहीं कर रहे सैफई में महोत्सव? करिए ना, अपने पैसे में करिए। अवार्ड के नाम पे इन्होंने लोगों को सैलरी बांट रहे हैं, अवार्ड के नाम पे लोग ये लाखों रुपए दे रहे हैं, क्यों नहीं बांट रहे? ये यही गुंडागर्दी करेंगे, लेकिन योगी के सामने तुम्हारी चल नहीं पाएगी। अखिलेश यादव, तुम्हारी जो लाल रंग की टोपी है ना, वो खून से सनी हुए संतों से, और उनका श्राप तुम्हें लगेगा और तुम कहीं की नहीं रहोगे, ना इधर के ना उधर के। इतना अच्छा परफॉर्मेंस क्यों कर गए फिर वो? कौन परफॉर्मेंस कर गया? अरे भाई 37 सीटें। मैं बताता हूँ, पूरे भारत में 60 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, हिंदू ने वोट नहीं दिया, मुसलमान वोट दे के आए उनको।
अगर हिंदू कट्टरता से बाहर निकल, भाई साहब गर्मी में पसीने टप 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 टपक रहा था मुसलमानों का, लाइन में खड़े होकर देख गए थे। लेकिन हिंदू कहाँ गया? वो गया मनाली में घूमने गया अपनी गर्लफ्रेंड को साथ में लेके, वो शिमला पहुंचा हुआ है, वो गोवा पहुंचा हुआ है, उसको देश की कोई चिंता नहीं, मेरे बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। जब भारत के हिंदू की ये मानसिकता रहेगी, कैसे लोगों ने वोट नहीं दिया, बस यही करना है, 400 पारा हो जाएगा। अरे वो ये भाई साहब जाएंगे वोट देने के लिए, मुझे जाने की जरूरत क्या है? आप जाओगे, मोदी जी ने बोल ही दिया है, बोलने की बात नहीं है सर। मोदी जी ने ये कहा था कि हम आने वाले, वो आ जाते, लेकिन हिंदू जो आलसी है, दोगला है, इसी वजह से नहीं किया। जी, ये बताइए अभी जो उपचुनाव होंगे इसका 27 का इस पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि 27 में विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो क्या जनता योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार सीएम बनाएगी और इन वाले उपचुनाव में उनको विजय दिलाएगी? इसका कारण क्या है? क्या काम योगी आदित्यनाथ ने? पूरे भारत से मेरे पास लोग कॉल करते हैं, ज्योतिषी का काम मेरा, लोग खुद कहते हैं कि हमसे गलती होगी, जब हमने वोट हम लोग गए नहीं, हम आलस में नहीं गए, लोग कह रहे हैं। लेकिन इस बार कट्टर हिंदू वहां पहुंच जाएगा और योगी नाथ को दिखा देगा दोबारा सीएम बना के। 100% वो सीएम बनने वाले, मैं बता रहा हूं। और इस बार नहीं चलने वाली कुछ भी। अभी देखना इस 1-1.5 साल में योगी नाथ पूरा साफ सफाई कर देगा, पूरी गंदगी सारी साफ कर देंगे, और आने वाले 5 साल में यूपी नंबर 1 स्टेट बन जाएगा। मैं बताऊं, अभी तीसरे नंबर पे है ना, अभी नंबर 1 स्टेट बना के देंगे हमारे योगी नाथ जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का तेल खत्म हो चुका है। अरे तेल की कमी नहीं है अब तो भैया, हमारे पास बिजली वाला भी बुलडोजर आने वाला है, आपको पता नहीं है? हाँ, समझे ना? हाँ, बिजली से लगाएंगे, 2 घंटे में चार्ज कर देंगे, धड़ाधड़ खटाखट सारे खटाखट कर देंगे। लेकिन वो लगता नहीं कि एक तरफ 2 युवा रहेंगे और दोनों बाहर से पढ़कर आए हैं, विदेश से पढ़कर आए हैं। तो उस हिसाब से तो मैं पैदा ही नहीं हुआ भैया, मैं तो 5 साल का हूँ, मैं 5 साल का हूँ ना, 40 साल की मेरी उम्र हो चुकी है भाई साहब। 52 साल के आदमी को ये नहीं पता है, उससे ये नहीं दिखता कि श्रेणी में आता है वो। आप मुझे बताइए, खुद को हिंदू कह रहे हैं कि हिंदू हिंसक है। अरे तुम किसकी बात कर रहे हो? पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम खान हो, पारसी हो, हिंदू हो, तुम कौन हो? तुम्हारा पता चल ही नहीं पा रहा। खुद इसको कोई ज्ञान नहीं है भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं। ये बड़बोली वाली बातें करते हैं, बालक बुद्धि वाली बात जो मोदी जी ने बोली बिल्कुल सही बोली। मोदी जी ने जो इसकी औकात उतारी है ना अगले दिन में, वो जग जाहिर है। तो ये मानसिक रूप से रोगी है, इसको एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। कहो तो एड्रेस मैं दे दूं। तो आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ इन दोनों पे भारी पड़ जाए? अरे योगी आदित्यनाथ और मोदी का कोई तोड़ नहीं है, ये सबके बाप हैं। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। क्यों? अरे भैया, पूरे 70 साल में तुमसे 2 एम्स नहीं बन पाए, शर्म की बात है कि नहीं है? एक आदमी ने 20 एम्स के करीब बना दिए, 78 एयरपोर्ट थे, 174 एयरपोर्ट बना दिए। और क्या बताऊं, पूरी दुनिया के अंदर हम कितने नंबर पे? 11वें नंबर पे मनमोहन सिंह आ गए जी। हाँ जी, हम तो अर्थशास्त्री हैं। अरे अर्थशास्त्री थे तो हम 10वें से 11वें पहुंच गए। कैसे अर्थशास्त्री? तो बताना भाई। अरे 10वें से 11वें पे कैसे पहुंच गए? मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं किया, सोनिया गांधी ने कुछ नहीं किया, किसी नेता ने कुछ नहीं किया। भाई साहब, बिहार की बात सुन लो मुझसे आप। बिहार में अगर तुमने अपने घर पे पुताई करवा ली ना, चिनाई करवा ली, तो कमीशन देना पड़ता था सरकार को कि तुम्हारा पैसा आ रहा है, तुम हमें पैसा दो। इतना देश का बुरा हाल कर दिया था। मोदी जी ने पूरे दुनिया में रिकॉर्ड बना दिया, पर डे 32 मीटर सड़क बनती है, एक रिकॉर्ड है, आप समझ लो। तो कोई आप मानते हैं कि योगी फैक्टर बढ़िया काम करेगा? और 27 की भी आप बात कर रहे हैं कि 27 में भी सरकार बनेगी और अभी भी उपचुनाव? योगी कर्मठ हैं, मोदी कर्मठ हैं, कर्म के आधार पे सरकार आएगी। एक ध्यान रखिएगा, चेहरे पे नहीं आएगी। सनातनी एक मुद्दा अलग है, क्या क्या काम नहीं किया भाई साहब, लिस्ट पड़ी है मेरे पास पूरे। इसमें एक कांग्रेसी बोल नहीं सकता। मैं उनसे एक ही बात पूछूंगा, भैया मुझे बताओ कितने जन औषधि केंद्र थे? ये भाई साहब मेरे फार्मासिस्ट हैं, प्राइवेट मेडिकल है, रो रहे हैं क्योंकि जन औषधि केंद्र ने खोल दी है कि सारे लोग जन औषधि जाके दवाई ले रहे हैं। 90 जन औषधि केंद्र पूरे भारत में। सोचिए, 100 करोड़ लोगों में 90 जन औषधि। अरे बेशर्मो, मूर्खों, निकम्मो, कम से कम गरीबों के लिए काम तो कर लेते। क्यों नहीं किया तुमने काम? अब कम से कम पता है 12,000 से ऊपर जन। हाँ जी। और बताइए, क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी की बदली छवि है आजकल? पहले लोग कहते थे कि वो चुनाव होगा तो इटली घूमने जाएंगे, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं वो मणिपुर घूमते हैं, हाथरस घूमते हैं, रायबरेली घूमते हैं चुनाव के बाद भारत में। बस वो घूमता ही रहेगा, वो ऐसे ही घूमता रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। उसे घूमने की आदत है, वो घूमता रहेगा। एक आदमी बताइए जो एक एयरपोर्ट पे पकड़ा जाए सफेद माल के साथ में, और उसे छुड़ा कौन रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी। भाई साहब, ये रिकॉर्ड में है। राहुल गांधी को स्मैक या किसी पाउडर के साथ एयरपोर्ट पे पकड़ लिया गया था, छुड़वाना पड़ गया था, और अटल बिहारी वाजपेयी ने छुड़वाया था। ये सोनिया गांधी के यार मेरे बेटे को छुड़ा लो। अरे तुम्हारा बेटा उस चर्सी वाली बातें वो करेगा, ध्यान रखिएगा। तो कहने मतलब ये, राहुल गांधी को हम सीरियसली बिल्कुल नहीं लेते हैं, और वो सनातन को गाली दे रहे हैं, वो हमें हिंसक बोल रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, बार बार से प्रश्न पूछता हूँ कि कहाँ पे नरसंहार किया हिंदुओं ने? कहीं पे नहीं किया, कहीं भी नहीं किया हुआ है भाई साहब। पूरा जो नाम आता है सबको पता है किसका नाम आता है, विशेष धर्म वालों का आता है, यही करते हैं। बाकी हिंदू कभी कहीं भी कुछ नहीं करता। ये बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि आज बाबा योगी आदित्यनाथ
हिंसा मतलब कि अपराधियों के गोली लगवा देते हैं इस नाम पे कि वो बहन बेटियों को छेड़ता है, कि बहाना करते हैं बस एक ही समुदाय के लोगों पे चलवा देते हैं। अरे भैया मुझे एक बात बताइए, तो अपराधियों को क्या थाली में उनके आरती उतारे? अरे गोली मारी जाएगी भैया, उनकी आरती थोड़ी उतारी जाएगी, और सीधा उनको सीधा परलोक। इसी वजह से गुंडे बदमाश पता क्या कहते हैं, अरे अच्छा वो बाबा आ गए, अब हमें कुछ काम करने को तो मिल गया, अब सब्जी बेच रहे हैं वो लोग, समझे ना, कबाड़े का काम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, वो जो गुंडागर्दी करते थे वो सब खत्म होगी। और बाबा निष्पक्ष है, हिंदू अलग मुस्लिम अलग, जो सामने आएगा उसको नाप देते हैं। मंदिर भी गिराया उन्होंने बाबा ने, ठीक है ना, हाँ हाँ, मस्जिद भी गिरी है, मंदिर भी गिरा है। बाबा एक तरफा नहीं है, वो हर किसी का साथ काम कर रहा है, सबका साथ सबका विकास, और जो नहीं मानेगा उसे मारेंगे लात। ठीक है सर, आपके पास में भी आते हैं, क्या क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम तो भागीरथ है। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, उपचुनाव, जो एमएलए की सीट खाली हुई है, क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी बढ़िया प्रदर्शन करेगी? देखिए, जो भी पार्टी जो काम अच्छा करेगी वही पार्टी आएगी। योगी आदित्यनाथ का कोई जलवा आज जलवा चलेगा योगी आदित्यनाथ का, चलेगा। क्यों चलेगा? आपको क्या उन पे भरोसा, किस बात का? इसलिए है कि गुंडागर्दी खत्म है, हर आदमी काम कर रहा है। पहले निकम्मा नारा आदमी थे, हफ्ता वसूली करते थे, वो सब बंद हो गई है। हाँ, तो ये सब मतलब ये सुरक्षा का मुद्दा, सुरक्षा, हाँ सुरक्षा सबसे बड़ी अच्छी है वहाँ। हाँ, तो सुरक्षा तो आपको अखिलेश जी भी देंगे, उनका भी कर्तव्य है। तो पहले क्यों नहीं दी? उनकी पास सरकार थी, उनके पहले उनकी फादर की भी सरकार थी, मुलायम सिंह यादव की, सुरक्षा नहीं थी? नहीं सुरक्षित थी। क्या था उस समय? उस टाइम कोई भी, किसी शाम के टाइम कोई भी नहीं निकल सकता था। हाँ, अब 10-11 बजे तक कोई भी निकल सकता है रोड पे, मार्केट में। मतलब योगी आदित्यनाथ की सरकार में भय नहीं है? भय नहीं है, तो इसलिए लोग, इसलिए योगी आदित्यनाथ को चुनते हैं। लेकिन सर अभी लोकसभा में तो बहुत कम सीटें मिली। देखिए सर, उसका कारण कुछ और है, क्योंकि कुछ और थे, इसलिए उनको कम सीटें मिली है। तो विधानसभा में लोग क्या मुद्दे देखेंगे जब विधानसभा का चुनाव होगा? उसमें तो देखेंगे ना विकास, योगी जी ने विकास भी किया है, काफी विकास किया है योगी जी ने। तो ये सुरक्षा के मुद्दे, ये सब मुद्दे रहेंगे उसमें। और योगी जी ने इंडस्ट्रिया लगा दी है, एयरपोर्ट आ रहा है आपके इधर यूपी में, कितना अच्छा है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि बुलडोजर की जो अब उनके दिन थे वो चले गए, अब दिन उन्हीं के रहेंगे और उन्हीं के आएंगे। उन्हीं के रहेंगे? हाँ जी, अखिलेश जी के नहीं रहेंगे? अखिलेश जी के नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी वो दोनों एक हो जाते हैं, फिर दोनों बार बार अलग अभी हो जाते हैं, किसी मुद्दे पे अलग भी हो जाते हैं, एकता ही नहीं है उनमें। अच्छा, राहुल गांधी साथ में आएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, राहुल जी अलग है, वो अलग है। राहुल जी 2 मिनट में गुस्सा हो जाते हैं, पब्लिक के ऊपर क्या मैसेज जाता है, वो तो ऐसे बाजू संभाल लेते हैं। अच्छा, हाँ जी, राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव की जोड़ी ने कमाल तो किया है लोकसभा चुनाव में। लोकसभा अलग है, विधानसभा चुनाव अलग है। क्या ये मुद्दे भी अलग रहते हैं कि लोकसभा के मुद्दे अलग और विधानसभा के मुद्दे थोड़ा अलग? सर मैंने आपको एक ही फैक्टर बताया है कि हिंदू वोट देने नहीं, क्या बस बाकी है। बाकी आप बुलडोजर की बात कर रहे थे, अरे अखिलेश यादव जी, बुलडोजर आपके घर पे आने वाला है, उसको जड़ी जमीन से जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आपने जो कर्म कांड किए हैं वो सब निकलने वाले आने वाले हैं। नई न्याय संहिता के हिसाब से 3 साल के अंदर फैसला देना पड़ेगा जज को, नहीं देगा तो जज को बताना पड़ेगा तुमने फैसला क्यों नहीं दिया। तो अब इस 3 साल के अंदर पूर्ण रूप से न्याय होगा। यह न्याय यात्रा मोदी जी निकाल रहे हैं, ना कि राहुल गांधी जी। एक मिनट सर, आपके पास भी आते हैं अभी। क्या नाम है चाचा आपका? योगेंद्र। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है, उपचुनाव होना विधानसभा का, 10 सीटों पे होना है, काफ़ी सीटें होती हैं 10। क्या लगता है उसमें समाजवादी पार्टी कोई कर्तव्य करेगी या योगी आदित्यनाथ कुछ कर्तव्य करेंगे? देखो जी, मुलायम सिंह के राज्य में ना गुंडागर्दी ज़्यादा बढ़ गई थी, बाकी तो योगी के राज्य में अब नहीं है। रात के 12 बजे चले जाओ तो कोई डर नहीं है अब। इसी आधार पर आप मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ प्लस में चले जाएंगे? मतलब योगी आदित्यनाथ को इसीलिए लोग पसंद करते हैं? हाँ हाँ सुरक्षा के मुद्दे को लेकर। हाँ, यूपी में तुम यूपी वाले के पूछना, कोई गुंडागर्दी नहीं है वहाँ पे अब यूपी में। और रात के 12 बजे चले जाओगे कोई तुम्हें चोर नहीं मिलेगा अब। साहू जी भी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह की यादव की सरकार में बड़ी गुंडागर्दी थी, आज नहीं है। वो तो भाई साहब, वो तो हमसे बुजुर्ग हैं, हमसे बड़े, उन्होंने सब देखा हुआ है क्या होता था, गुंडा राज चलता था। आप एक बात बताइए, एक आदमी जो कुख्यात है उसी को जेल का जेलर बना दिया, याद है ना आपको क्या हुआ था? तो ये लोग वो हैं, ये सबका साथ सबका विकास नहीं, एक समुदाय उन्हीं का साथ ये लोग देते हैं। तो ये ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है आपको। क्या नाम है आपका? अखिलेश यादव जी, आपका समय का अंत होने वाला है। और ये चीज़ बता रहा हूँ, संतों ने पहले भविष्यवाणी करी थी, आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि आपके साम्राज्य का अंत होने वाला है।
साम्राज्य का अंत होने वाला बिल्कुल अंत होने वाला है, देखिएगा आप भी, ना हो मेरा नाम बदल लीजिएगा, 100% अंत होने वाला है आने वाले कुछ सालों के अंदर। है। अरे लेकिन वो तो ऐसा परफॉर्मेंस कर गए लोकसभा में, ऐसे तो उनके पिताजी नहीं कर गए। अरे आपकी घूम फिर के आप अखिलेश यादव से के पास से आए हो क्या? मैं उनके पास से नहीं आया कुछ हूं, आप आंकड़े देखो आपको ना। खटाखट तो नहीं मिला आपको वहां से? लगता है उन्हें- कुछ मिला है भाई साहब, कुछ तो कुछ मिला हुआ है। अखिलेश यादव की भाई इतनी बातें कर दी, इतने फैक्ट्स कर दिए, फिर भी नहीं माने। अरे अखिलेश, जहां 5 सीटें वाली पार्टी वो 36 पे पहुंच गई, 37 पे पहुंच अखिलेश यादव ने साइकिलें बांट के लोगों को खरीदा है, ध्यान रखिएगा, और लैपटॉप बांट के उल्लू बनाया बच्चों को, ठीक है? कभी एजुकेशन नहीं दी, गुंडागर्दी दी है। भैया भूल गए आप जो हिंदुओं के साथ हिंदुओं का दो लड़की छेड़ी गई थी और उसके जाट भाइयों को मार दिया गया था, क्या किया था अखिलेश यादव ने? अखिलेश यादव ने वहाँ के डीएम बदल दिए थे। उसके अलावा सारा मामला हिंदुओं के खिलाफ कर दिया। वो तो योगी बाबा आ गए, उन्होंने न्याय दे दिया, वरना तो ये गुंडागर्दी कर रहे थे, किसी की मत पे नहीं आने वाला। जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद इदरीस। यूपी से है? नहीं, झारखंड से। झारखंड से है। क्या लगता है उपचुनाव में, आपको क्या लगता है कि उपचुनाव होने वाले हैं, इसमें कौन सी पार्टी का वर्चस्व आप देखते हैं, कौन सी पार्टी किस पे भारी है? सर अभी इसके लिए मेरा नॉलेज नहीं है, हम नहीं बता सकते हैं, ये हमको समझ से बाहर है। समझ से बाहर है जी। अभी जो मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये कैसा रहा, कैसा लगा आपको? अभी जो तत्काल चल रहा है, अभी तो जो देख रहे हैं अभी तो ठीक है, फिर आगे क्या होगा मालूम नहीं। अभी तो अलग अलग सरकार बनी हुई है, अभी कोई गारंटी नहीं है कि कौन कितना देर तक टिकेंगे नहीं टिकेंगे, मालूम नहीं। मतलब सरकार गिर भी सकती है, आप उस तरफ? हो सकता है क्योंकि अपने बल पे नहीं है, अच्छा। वो 2-3 के मिला के हैं तो अपने बल पे नहीं। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनके बारे में आप क्या जानते हैं? नहीं हम बता सकते हैं उसके बारे में, कुछ नहीं जानते उनके बारे में? जानते कुछ भी नहीं, लेकिन हम उतना नॉलेज नहीं है। अरे इतने फायर ब्रांड नेता हैं आप। हैं तो सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी उतना क्लियर मालूम नहीं हमको। चाचा आप बताइए, आप यूपी से हैं? हाँ यूपी से हैं। पता है कि 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। हाँ तो होने वाले हैं और बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी जीतेगी अपनी वहाँ पर। और क्या मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। सही कह रहे हैं। कैसे आपकी बात को हम सत्य माने, किस आधार पर भाजपा आएगी? देख लियो आप किस आधार पे आएगी जरूर। आधार क्या रहेगा उसका? आधार यही है जो पप्पू ने जो बोला है कि हिंदू हिंसक होता है, आपकी हिंदू ये दिखलाएगा ना इनको। अब ये वोट का जवाब देगा हिंदू इनको, वोटों के रूप में हिंसक बन के जवाब देगा। वोट से जवाब देगा, हिंसक बन के नहीं देगा। वोट से जवाब देगा। इसने 100 करोड़ हिंदुओं को हिंसक बताया है। तो यही मुद्दा रहेगा कि या कुछ योगी आदित्यनाथ की छवि भी उछलेगा, यही मुद्दा उछलेगा, यही मुद्दा रहेगा। यही मुद्दा आप उछलेगा। बताइए सर, क्या क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने। जी। हिंदू हिंसक है ना, तो वोट से छोड़ देगा अब। अच्छा, हाँ जी, पूरा मन बना लिया आपके? पूरा मन है। उपचुनाव में मतलब एक तरफा भाजपा को वोट मिलेगा? उपचुनाव क्या, विधानसभा पूरी भी होगी तब भी। अरे अखिलेश जी 37 सीट लिए पड़े हैं यार, कहाँ क्या हो गया? एक बात बताइए, 37 सीट लिए पड़े, विधानसभा में लेके पड़े हैं। नहीं, लोकसभा में है तो लोकसभा में ना, कितनी विधानसभा लोकसभा दोनों अलग होती हैं, निगम अलग होता है। तो भाई साहब, जो आदमी लोकसभा में जीत गया, क्या वो विधानसभा में नहीं पाएगा? विधानसभा में केजरीवाल यहाँ से जीता, लोकसभा में क्यों नहीं जीता? क्यों नहीं जीता? दोनों अलग अलग होते हैं ना। ये निगम का चुनाव नहीं है, ये पंचायती राज का चुनाव नहीं है, ये स्टेट का चुनाव है, विधानसभा है, ठीक है ना। और हिंदुओं को हिंसावादी बोलना राहुल गांधी का कहाँ तक सही था? कांग्रेस को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ इंदिरा गांधी का है। अगर इंदिरा गांधी इमरजेंसी के टाइम में राजीव गांधी की नसबंदी कराती तो शायद पप्पू पैदा ना होता, ठीक है ना। तो एकदम चर्सी वाली बात करते हैं, बस जिसे चर्सियों बोलते हैं। क्या चर्सी वाली बात करते हैं ये राहुल गांधी। कांग्रेस को बर्बाद करने में ये एकदम ये पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि हमारे देश में नेता कैसा है। ये पप्पू नहीं रहा, ये चर्सी रह हो गया है अभी।